वेलकम बैक यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेज। और आज का हमारा चैप्टर है विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, चोटियाँ, पठार और द्वीप। भूगोल के इन चैप्टरों से आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन हैं। पर जो आपकी आने वाली जो परीक्षा है, चाहे वो यूपी पैट की परीक्षा हो जो 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है, या फिर एसएससी हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, एआरओ हो, आरओ हो, इन सभी के विषयों में ये चैप्टर हमेशा पूछा जाता है और इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो विश्व की पर्वत श्रेणी हो, चोटियाँ हो, पठार हो, या फिर भारत का हो। और वैसे भी ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज के लिए हमें इतना तो आना ही चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। ये पूछ रहा है, ये जो पर्वत हैं एक इनकी प्रकृति क्या है, ये बने कैसे हैं। बलित पर्वत हैं, अवशिष्ट हैं, ब्लॉक हैं, या फिर ज्वालामुखी पर्वत हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आपको इनके बारे में अच्छी जानकारी होगी। मैं यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराने के लिए इन क्वेश्चनों को लाता हूँ। इसके साथ में बस थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ज़्यादा लंबी क्लास खींचने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो मैं बता देता हूँ, बलित पर्वत वह पर्वत कहलाते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट हैं उनके टकराव से बनते हैं, वो बलित पर्वत कहलाते हैं। अवशिष्ट पर जो पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत वे पर्वत कहलाते हैं जहाँ पर कभी कोई पहाड़ी हुआ करती थी, वहाँ पर कोई नदी बही जिससे वो कट गया, फिर वो पर्वत किस स्वरूप में रह गया, या फिर वहाँ हवा या पानी या हिमनद किसी भी तरह से वो पर्वत, वो पहाड़ी कट कर एक पर्वत के रूप में अब दिखती है, तो उसको हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, बचा हुआ भाग। ब्लॉक पर्वत उस पर्वत को कहते हैं जैसे कोई एक पठार था, उसके 3 हिस्से कर लेते हैं, ये बीच वाला हिस्सा धंस गया और इसके साइड का हिस्सा धंस गया, तो ये धंसने से ये जो हिस्सा बचा, इस बचे हुए हिस्से को ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में लाया जाता है। तो पूछ रहा है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो आपको इतना पता होगा कि जो हमारा हिमालय है, आप इससे ही देख लिए, रॉकीज, एंडीज, एटलस और एल्पस, इनके बारे में सोचना बंद करिए। हिमालय हमारे पास है तो सबको पता है, हिमालय जो पर्वत है वहाँ कभी टेथी सागर हुआ करता था। टेथी सागर ज़्यादा गहरा सागर नहीं था, तो आसपास की मिट्टी, कंकड़, पत्थर वहाँ जमा होते रहे। पर धीरे धीरे ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और तिब्बत का जो पठार है वो आपस में समीप आते गए। बीच का जो हिस्सा था वो दबाव के कारण उठने लगा और हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन ए, बलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत। बच्चे को पता है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग इसमें भी गलत लगा सकते हैं। वो लगा सकते हैं भारत, पर ये नेपाल में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत, पवनकृत। पूछ रहा, लोएस का जो पठार बना है वो किसके द्वारा बना है। नदी तंत्र के द्वारा, पवन तंत्र के द्वारा, जल तंत्र के द्वारा, या हिमानी तंत्र के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन डी, पवनकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और बोलिविया का पठार। तो इसका राइट ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविस्निया के पठार का विस्तार किस देश में है। अविस्निया के पठार का विस्तार किस देश में है। इथोपिया, सोमालिया, बोलिविया, ए और बी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन डी, यानी कि इथोपिया का जो पठार है, अविस्निया का जो पठार है वो इथोपिया और सोमालिया दोनों देश के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में अवस्थित है। भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो इसका राइट ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है। बेफिन, ग्रीनलैंड, कनाडा, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। इसका राइट ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा में बेफिन द्वीप स्थित है।
तो आज के क्वेश्चन बस यहीं तक थे। उम्मीद करता हूँ ये फटाफट क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।